Very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. The topic which we are currently studying is your alternating current. And my name is Mohit Mittal. और जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भी ऑल्टरनेटिंग करंट. उसमें हमने आर सर्किट विद एसी सोर्स, एल सर्किट विद एसी सोर्स, सी सर्किट विद एसी सोर्स पढ़ लिया है. और अब से हम पढ़ने शुरू करेंगे इन तीनों का कॉम्बिनेशन. बट बिफोर दैट आई वांट सम छोटा सा क्विक रिवीजन. बेटा फटाफट से बताना, आर सर्किट में आई और बी सेम फेज डिफरेंट फेज, कितना फेज डिफरेंस होता है आई और बी के बीच में? बताओ भाई, क्या आई फेज में होता है बी के साथ? आई एंड बी आर, बी मतलब वोल्ट, ई से लिख लो, आर इन फेज. ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था बच्चा, बिल्कुल सही पढ़ा था हमने. अच्छा, एल सर्किट में आई लीड करता है लैग करता है? एल सर्किट एल लैग और लीड, एल लैग ई बाय कितना एंगल 90 डिग्रीज. क्या बच्चा ये कुछ ऐसा इसका फिगर बनेगी? ई यहाँ पर है तो आई यहाँ पर 90. क्या फेजर डायग्राम सही बनाया? चेक करो भाई, फेजर डायग्राम सही बनाया बिल्कुल. अब मुझे बताओ एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सएल? कितना होता है भाई एक्सएल का वैल्यू? ओमेगा एल के बराबर. कितना होता है एक्सएल का वैल्यू? ओमेगा एल के बराबर होता है. राइट गाइस, और इस सर्किट को हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? लैगिंग सर्किट. क्या नाम दिया है बेटा हमने इसको? लैगिंग सर्किट नाम दे रखा है. क्या नाम दे रखा है? लैगिंग सर्किट नाम दे रखा है. अच्छा, इस एल में खाली ये आई एल लिख सकते हैं, इसको आई आर लिख सकते हैं. आई आर और ई फेज में होंगे, आई एल और ई क्या होंगे बेटा? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा. ठीक है ना बच्चा? एक्सएल मतलब ओमेगा एल. अब सी सर्किट, कैपेसिटेंस वाले सर्किट में आईसी क्या होता है? आईसी लैग या लीड? आईसी लैग और लीड. ई आईसी क्या करेगा? लीड करेगा ई को बाय 90 डिग्री. तो क्या ई यहां पर बनेगा, आई ऊपर आ जाएगा बच्चों? छोटा सा क्विक रिवीजन फटाफट से. क्या सही बनाया बच्चा अपन ने? और यहाँ पर एक्सी का वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सी ओवर हियर? क्या 1 बाय ओमेगा सी? एक्सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा? 1 बाय ओमेगा सी के बराबर. बेटा सी है, सी सुरभि देखो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस सी. एक्सी की यूनिट कितनी होती है? एक्स को क्या बोलते हैं? यूनिट कितनी होती है? ओम्स. कितनी होती है भाई एक्स की यूनिट? ओम्स होती है. सी की यूनिट फैराड, एल की यूनिट हेनरी. तो तुम्हें यूनिट से पता चलेगा कि तुम्हें रिएक्टेंस दिया है, कैपेसिटेंस दिया है, या फिर तुमको इंडक्टेंस दिया है. ये रिएक्टेंस होता है ना, इसका नाम मैंने बताया था आपको, याद है सब लोगों को? ये रिएक्टेंस हुआ करता था. मैं फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूं आपको. अच्छा, अब जरा फॉर्मूला कुछ मैं यहाँ पर ग्राफ्स बनाऊंगा आपके लिए, ये ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिएगा. ठीक है ना, रिजल्ट्स हैं, ध्यान से देखो. मैंने बोला आर और ओमेगा के साथ क्या फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर तुम्हारा रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करता है? क्या फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करता है? फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करता है. सोचो, रेजिस्टेंस आर का वैल्यू, क्या आर का वैल्यू ओमेगा पर डिपेंड करता है? नहीं करता. आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए. तो क्या बेटा वो सीधी सीधी लाइन आ जाएगी? कांस्टेंट. आर हमेशा ही क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रॉम योर ओमेगा. बट तुम्हारा एक्सएल का फॉर्मूला, एक्सएल का फॉर्मूला कितना होता है? ओमेगा एल. तो क्या एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा? क्या एक्सएल की वैल्यू ओमेगा के साथ वेरी करेगी? फ्रीक्वेंसी वेरी करोगे तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन आएगी नहीं आएगी? विल दिस बी अ स्ट्रेट लाइन? यस और नो? क्या ये स्ट्रेट लाइन होगी? क्या ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दिख रही है आपको? y इक्वल्स टू mx समथिंग क्वेश्चन दिख रही है? बोलो बच्चा, क्या ये क्वेश्चन आपको y इक्वल्स टू mx समथिंग दिख रही है? मैंने आपको पढ़ाया है थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकल टूल, चाहोगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तुम्हारे लिए अलग से. तू मुझे बता m और l, क्या यहाँ पर स्लोप कितना आ जाएगा? स्लोप, इसका स्लोप l के बराबर. स्लोप कितना आ जाएगा? l के बराबर. ठीक है ना? अच्छा, अब जरा देखो अगली इक्वेशन देखो, xc. अगली इक्वेशन xc, क्या 1 बाय ओमेगा सी होता है? बेटा xc क्या होता है? 1 बाय ओमेगा सी. यस और नो? मुझे बताओ कैसा कर्व बनेगा? xc का कर्व विद ओमेगा कैसा कर्व बनेगा? इक्वेशन का नाम क्या होता है? x इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी. कैसी इक्वेशन बनेगी? ये सब याद होना चाहिए तुमको. सोच, क्या xc प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ओमेगा है, मतलब कि ये हाइपरबोला टाइप का बनता है, इसका नाम होगा हाइपरबोला.
क्या नाम होता है? हाइपरबोला। बेटा ऐसी चीज ग्रेविटेशन, ऐसी सेम चीज तुमने इन योर अदर मैथमेटिक्स पोर्शन में देखा था। फॉर एग्जांपल थर्मो में ऐसे कर्व बहुत बने थे, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी वाले कर्व। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता था तो P प्रोपोर्शनल टू 1/v होता था। कुछ याद आ रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट में P प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो कर्व कुछ ऐसे बनता था। इफ यू गाइस कैन रिमेंबर, इफ यू गाइस कैन रिमेंबर समथिंग, कर्व ऐसे बनते होंगे। तो यहां पर भी ऐसे ही कर्व बनेगा बच्चा। इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। अरे यस प्रगति, वो सारा प्लान आउट हो गया, कैसे करना है मुझे एग्जीक्यूट, तो मैं बता दूंगा तुमको। आर एक्सी एक्सएल, आर एक्सी एक्सएल, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपर बन गया। अब ये एक्सी का कर्व है, ये आर का कर्व है, और ये एक्स एल का कर्व है। तो ये कर्व इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, कभी कभी यहां से सवाल पूछ सकता है बच्चा। ठीक है, इक्वेशन देख लो बेटा, मतलब ये कर्व देख लो फटाफट से, और फिर हम आगे मूव कर रहे हैं। देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो अनम्यूट कर लो, पूछ लो। अच्छा ग्राफ, तुम, मुझे लगता है काफी बच्चों ग्राफ से दिक्कत है, तो मैं चलो अब चले आगे। तो यहां से अब आगे मूव करते हैं। अब नया हम पढ़ने जा रहे हैं आरएल सर्किट विद एसी सोर्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी योर आरएल सर्किट विद एसी सोर्स। ठीक है ना? तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आरएल सर्किट विद एसी सोर्स। तो देख होता क्या है सर्किट। अब सर्किट में देख क्या क्या बन जाएंगे। एक अपने पास एसी सोर्स आएगा, और अपने पास एक आर भी होगा, एल भी होगा। अब ये सब हमें सीरीज के लिए पढ़ना है, नॉट फॉर पैरेलल। अपने को सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ना है? सीरीज के लिए पढ़ना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये आर सर्किट हो गया, ये बच्चा कौन सर्किट हो गया? एल सर्किट हो गया, और बच्चे ये कौन सा सर्किट हो गया? तुम्हारा ईएमएफ। बेटा आरएल पहले डीसी सोर्स था, अब एसी सोर्स है। पहले डीसी था, अब कौन सा सोर्स है? एसी सोर्स है। पहले डीसी, अब एसी। ठीक है बच्चा, अब ध्यान से देखना। तो मैंने बोला यहां पर ये वी ऑफ टी है बच्चा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसको बोला जाएगा वी आर, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो बोला जाएगा वीएल। और यहां पर इक्वेशन दी गई है, मान लो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आपको कुछ नहीं करना, आपको बहुत ही बेसिक तरीके से मैं समझाऊंगा, जो आप स्कूल में भी लिख के आएंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, जो आप ध्यान में रखेंगे फाइनल रिजल्ट, उससे आपको नीट के एग्जाम में भी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, जिस मेथड से करूंगा उसी मेथड को आप अप्लाई करेंगे। बस आपको पेज पलटने काम करना है। मुझे बता वी आर की वैल्यू कैसे होगी। तुम चाहो तो पेज पलट सकते हो, वहां से देखकर बता सकते हो। तुम ये सोचते हो एल है नहीं, ये सोचो एल है ही नहीं तो वी आर कितना होगा। ये सोचो एल है ही नहीं तो वी आर कितना होगा। फ्रॉम प्योर आर सर्किट, प्योर आर सर्किट के हेल्प से वी आर बताओ। इक्वेशन क्या लिखी थी वी आर की इक्वेशन? क्या यहां पर सीधे अब क्या लिख सकता हूं मैं? आई नॉट इंटू आर। क्या ये वी नॉट मैक्सिमम हो जाएगा? अरे मैक्सिमम वोल्टेज कितनी हो जाएगी? आई नॉट इंटू आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। पहली इक्वेशन वी आर की आ गई। आपको ये सारा कुछ क्या करना पड़ेगा? रिलेट करना पड़ेगा पुराना आर एल सी, इनको रिलेट करना है भाई। तभी मैंने रिवाइज करवाया, तभी मैंने वो पहले उन पर पूरी जान डाल दी थी तुम्हें समझाने के लिए। अबीर समझ में आया ये? अबीर, अर्पित, भव्या, वैभव, ट्विंकल, देखो मैं, तुमने क्या लेक्चर्स करे अटेंड बेटा ट्विंकल? हाँ सर, मैं सारे आपके जो लेक्चर है ना वो सारे मैं देख रही एसी हूँ। वाले, एसी वाले, बस एसी वाले अभी देखो फिलहाल के लिए, ठीक है ना? और अगला चैप्टर सर। जब पढ़ेंगे ना उसमें पुराना कुछ यूज नहीं होगा, तो तुम्हारे गैप मिल जाएगा पूरी यूनिट खत्म करने के लिए। तो अगले चैप्टर से और अच्छे से पढ़ाई करेंगे फिर अपन। ओके चलो सर। श्रेया अब म्यूट कर लो सब। सपना ये पार्ट समझ में आया ना सबको? ठीक है, अब जरा देखो एल सर्किट में, जरा दिमाग में लगाओ, एल सर्किट में वीएल कैसे लिखूंगा? वीएल बता कैसे लिखूं? वीएल, एल सर्किट के लिए सोचो वीएल कैसे लिखूं? अगर खाली एल होता, यहां पर करंट आई नॉट जा रहा होता, मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी जा रहा होता, ठीक है? तो तुम मुझे बताओ ये वीएल कैसे लिखा जाता है इसके अक्रॉस? ये एल सोचना, आप सर्किट देखो और वहां से इक्वेशन बताओ वीएल कैसे लिखेंगे? एल डी आई बाई डी टी। ना ना ना, इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन
सीधे रिजल्ट याद करना है, पूरा ड्राइव नहीं करना। साइन की टर्म में बता बेटा, साइन की टर्म में। अच्छा ये सोच, क्या जो करंट होता है इंडक्टर में बेटा, मैक्सिमम करंट कितना होगा? पहली बात, मैक्सिमम करंट कितना होगा उसमें? क्या आई नॉट इंटू एक्स एल के बराबर? क्या मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? आई एल नहीं, वीएल। वीएल जो होगा, वीएल का मैक्सिमम वैल्यू, इसके अक्रॉस वीएल का मैक्सिमम वैल्यू क्या आई नॉट इंटू एक्सएल होगा? है ना भाई, आई नॉट इंटू एक्सएल। नया ना ध्यान से देख, आई नॉट इंटू एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है, तो आई नॉट इंटू ओमेगा एल होगी। बेटा पुराने वालों को ना रिजल्ट्स को ओवरलैप करना है। एल पढ़ लिया, आर पढ़ लिया, दोनों को ऐड कर दिया, ये करना है अपने को। ठीक है, हमने एल पढ़ लिया, आर पढ़ लिया, उनको ओवरलैप करना है। मैं तभी बिल्कुल इजीएस्ट फॉर्म में पढ़ाना चाहता हूं। अच्छा अब मुझे बताओ, ये होगी वीएल की मैक्सिमम वैल्यू, तो वीएल कितना होगा? अब साइन ऑफ ओमेगा टी। अब मुझे बता, कौन लीड करता है, कौन लैग करता है? आई लीड और लैग? आई लीड करेगा, लैग करेगा? आई लीड वीएल या लैग? जल्दी बताओ। लीड। आई लीड बी या वी लीड आई? ये सोचो आप, पेज पलटो। एल सर्किट की बात कर रहा हूं, खाली एल मैं याद करवा रहा हूं, तो मैं भट जाऊंगा रिजल्ट लिख के सीधे सीधे। हाँ, आई तो लैग करेगा वी से, बट वी क्या कर जाएगा? लीड कर जाएगा। वी क्या कर जाएगा? लीड। अगर आई की क्वेश्चन गिवन है, अगर आई की क्वेश्चन गिवन है, तो वी के लिए देख, आई लैग वी होता है, या फिर वी लीड आई होगा, और बाय 90। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था बच्चा, है ना? तो यहाँ प्लस साइन डालू, माइनस साइन डालू? वीएल के लिए, वीएल के लिए, वीएल के लिए प्लस साइन माइनस साइन, प्लस कितना एंगल? 90। इसको समझो, ये पुरानी चीजें पढ़ी हुई है हमने, एल सर्किट सी सर्किट पढ़ाया था ना, प्योर वही करना है। उन दोनों के रिजल्ट को ऐड कर दो, तो वीएल कितना हो गया? ये बराबर बन जाएगा अपने पास आई नॉट एक्स एल साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 के बराबर। क्या ये वीएल समझ में आ गया ना सबको? बच्चा वीएल समझ में आ गया ना? तो वीआर और वीएल आ गया, ये वीआर है, वीएल है। रट्टा मत मारना। देखो यार, मुझे पता है बच्चों को, तुम लोगों को पसंद है रट्टा मारना, बट फिजिक्स में रट्टा आना थोड़ा दिक्कत दे सकता है। फॉर्मूले याद रखने हैं, बिल्कुल थोड़ा कंसेप्ट से जाओगे ना, बहुत आसानी से नंबर स्कोर करोगे प्यार से फिजिक्स में। रट्टा मारने की कोशिश करोगे, वहां दिक्कत दे जाएगा। ठीक है, चलो बेटा, तो ये हमने पूरा पढ़ लिया था, तो हटा दिया। अब मुझे बताओ, ये जो v ऑफ टी होगा, क्या इन दोनों का एडिशन होगा? क्या v ऑफ टी विल बी एडिशन ऑफ वी आर प्लस वीएल? बोलो भाई, वी आर प्लस वीएल का एडिशन होगा, नहीं होगा? अच्छा, अब ये दोनों क्या साइंस और टर्म है? क्या आई नॉट आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस आई नॉट एक्स एल साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90, इनको हमें ऐड करना है। बेटा मैंने बोला था सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम आप रिवाइज करेंगे। क्या ये सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम जैसा ही लग रहा है? क्या ये बच्चों सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम लग रहा है? दो वेव्स को ऐड करना, इक्वेशन को ऐड करना, याद करो भाई, मैंने एसएचएम में बोला था। अगर नहीं भी रिवाइज किया कोई बात नहीं, अब सीख लो। नहीं भी रिवाइज किया कोई बात नहीं, पर अब सीख लेना। ये नहीं कि सर हम मैथमेटिक्स तो हम लगा ही नहीं सकते, तो हम इसको सॉल्व करेंगे वाया फेजर। हम इसको सॉल्व करेंगे वाया फेजर। किससे सॉल्व करेंगे? फेजर से। ये स्कूल्स में आती है चीजें बेटा, तभी करवाई जा रही है आपको, है ना? अब देखो यहाँ पर हमारे लिए एक्सिस कौन सी वाली मेन होगी? रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस पर अपन ओमेगा टी लिख देंगे, रेफरेंस एक्सिस पर हम ओमेगा टी लिख देंगे। मुझे बताओ इस एक्सिस के अराउंड कौन सी क्वांटिटी आएगी? इस एक्सिस के अराउंड कौन सी क्वांटिटी आएगी? इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी आएगी? क्या वी आर? अब मुझे बताओ वीएल किधर आएगा? वीएल किधर आएगा? ऊपर नीचे? वीएल ऊपर नीचे? ऊपर आएगा। कितने एंगल पे आएगा? 90 पे आएगा। ये समझ में आता है? बहुत बढ़िया। तो हमने वीएल। अच्छा अब मुझे सोच के बताओ, क्या अगर मैं इनका एडिशन कर सकता हूं? वेक्टर में भी पढ़ा था ना, मैं ऐसे बनाना सीखा था, या फेजर में सीखा होगा। इन दोनों का एडिशन करना है तो सीधे सीधे पैरेललोग्राम बनाओ और ये लाइन खींच दो, तो ये वैल्यू क्या दे देगा तुम्हें? इन दोनों का इक्वेशन का एडिशन। तो ये v दे दिया तुम्हें। क्या दे दिया? v ऑफ t दे दिया। अच्छा v ऑफ t निकालने के लिए ध्यान से देख, इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है,
तो अब तुम वेक्टर के याद आ रहे हैं रिजल्ट्स, वेक्टर के फॉर्मूले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा एंगल होता था ए और बी के बीच में, और फिर ये अल्फा tan अल्फा का एक फॉर्मूला पढ़ते थे अपन, कुछ याद आ रहे हैं सब, है ना? तो वही हमें अब यूज करना है यहाँ पर। आप मुझे बताओ v को क्या, v ऑफ t को क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज लिखना है अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है पहले, क्या रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, अच्छा इनका भी मैग्नीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू लिख दें, इन सबकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। क्या निकाल रहे हैं? मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मैक्सिमम वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, है ना? यही तो करते थे वहां पर, मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालते थे वहां पर, ठीक है ना? तो मैक्सिमम वैल्यू लिखी मैंने ऐसे बेटा, ठीक है। अच्छा ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। आप मुझे बताओ तो वी आर नॉट प्लस वी एल नॉट एक फॉर्मूला, ये अल्फा tan अल्फा कितना हो जाएगा बच्चा? द वैल्यू ऑफ tan अल्फा विल बी इक्वल टू, सोचो कितना, क्या ये VL बाय VR, तो VL की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड में VR की मैक्सिमम वैल्यू, क्या VL नॉट बाय VR हो गया बेटा tan अल्फा? बेटा देखो तो tan अल्फा कितना हो गया? VL नॉट बाय VR हो गया, ठीक है। आपके सामने रिजल्ट्स हैं सारे, यू हैव ऑल द रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। चलो अब देख इक्वेशन कैसे लिखेंगे V ऑफ t की, क्या V नॉट साइन ऑफ, क्या ओमेगा टी से प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? ओमेगा टी से प्लस लिखूं माइनस लिखूं? सर प्लस। प्लस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चले, तो ओमेगा टी प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू तुमने यहां से निकाल लोगे, है ना? यहां से तुम अल्फा की वैल्यू लिख लोगे। क्या तुम्हें कुछ लिखना समझ में आया कैसे लिखी जाएगी इक्वेशन? तो फाइनल इक्वेशन जो यहाँ पर होगी वो लिखी जाएगी बेटा, वी नॉट की वैल्यू तो ये रही, रूट में वी आर नॉट का स्क्वायर प्लस वी एल नॉट का स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल्स टू ये वैल्यू, वेयर अल्फा इक्वल्स टू ये वैल्यू। अभी मैं जिंदगी और आसान करूंगा, अभी ये एक फॉर्मेट इक्वेशन का भी जिंदगी और आसान करेंगे। पहले ये वेक्टोरली या फेजर डायग्राम के हेल्प से ऐड कैसे करना है समझ में आ गया, फेजर डायग्राम के हेल्प से कैसे ऐड करना होता समझ में आ गया बेटा। थोड़ा सा एसएचएम मैंने बताया, सुपर पोजिशन एसएचएम पढ़ा था तुमने, है ना? बिल्कुल सेम वैसी टेक्निक है, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम नहीं भी पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना, अदरवाइज मैं सिखा ही रहा हूं आपको धीरे धीरे, ठीक है? फिर भी एक बार आप रिवाइज कर लो। चलो आगे बढ़ सकते हैं, इक्वेशन देखते रहना, अपनी कॉपी का पूरा यूज करो। मैं तो आगे स्लाइड पे चले जाऊंगा, आप पूरी कॉपी से देखो, चाहिए फॉर्मूला सर ने ऐसे लिखवाया फिर अब ऐसे लिखवा रहे हैं, तभी धीरे धीरे ले जा रहा हूं, क्योंकि आरसी में फास्ट हो जाऊंगा, आरसी में सेम टाइप की चीजें रहेंगी तो वहां फास्ट हो जाएंगे, ठीक है? ओके अभी देख लो भाई। अच्छा ये वैल्यू क्या है? आई नॉट इंटू आर क्या होता है? वी आर का मैक्सिमम वैल्यू। आई नॉट इंटू एक्सएल क्या होता है? VL का मैक्सिमम वैल्यू, है ना बच्चा? अच्छा तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये बेसिकली इसी के अलोंग क्या आएगा मेरा, ये आई नॉट इंटू आर आ जाएगा, और इसके अलोंग ये क्या होगा बेटा भाई, बेसिकली आई नॉट इंटू एक्सएल हो जाएगा, लिख सकता हूं, है ना? ओके मतलब क्या, इसी के अलोंग एक्सएल आ रहा है और इसी के अलोंग आर आ रहा है, इसके अलोंग एक्सएल, इसकी जगह आर, ये एक्सएल और ये आर। देखिए हम तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें तो, है ना? आई नॉट एक्सएल आई नॉट आर, आई नॉट तो दोनों में कॉमन होता है, एक्सएल आर ऐसे लिख लिया, ठीक है? ओके ये एक्सएल है और ये आर है। चलो मैं अगले पेज पे चल रहा हूँ, बंद मत होना, बंद मत होना, बंद हो गया। पता नहीं मेरा ना आज सॉफ्टवेयर थोड़ा हैंग हो रहा है, ठीक है ना? मैं उसको आज करता हूँ रात में सही, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। हाँ अभी करते हैं ना, एकदम गायब हो गया ना सब। चलो दिख रहा है सबको, सबको क्लियर है बेटा? हाँ सर। ठीक है दिख रहा है ना? ओके सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई आज, कोई हैंग हो रहा है, बार बार 2 बार हो गया। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर हमने लिखा वी आर नॉट की वैल्यू आई नॉट एक्सएल, हमने लिखा वी एल की वैल्यू, वी एल के मैक्सिमम वैल्यू, नॉट मतलब मैक्सिमम, कितना हो गया आई नॉट इंटू तुम्हारा एक्सएल, ऊपर आएगा आर, ऊपर यहाँ पर आर आएगा, ठीक है? करेक्शन कर लेना बेटा फटाफट से। अच्छा हमने लिखा वी आर की वी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी सीधे सीधे कितना होगा, वी आर नॉट का स्क्वायर प्लस वी एल नॉट का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे स्क्वायर हम लगा सकते हैं। तो बेसिकली क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर,
तो यहां से कॉमन निकाल सकता हूं, तो मैं आई नॉट का स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर में लिख सकता हूं। इसमें कोई दिक्कत है बेटा? क्या बेटा इसमें कोई दिक्कत है क्या? देखो वी नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर बन गया। अब बेटा एक चीज सोच, हमारे पास जो है सर्किट डायग्राम है, हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है इसमें हमें सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे दे रखा है, ये आर और फिर एल है ना, हमें आर दे दिया और कायदे से एक्सएल दे दिया, एक्सएल लिख दिया मैंने अब सीधे सीधे, और हमें एसी सोर्स दे दिया। बेटा ये पूरी क्वांटिटी को, इस पूरे रेजिस्टेंस प्लस इस एक्सएल को एक नया टर्म से हम जानेंगे हम, वो होता है जेड। क्या होता है बेटा? वो जेड होता है। तो बेसिकली यहां पर ये वैल्यू लिखी जाती है। अब ये याद रखना है, अब ये टर्म तुम्हें याद रखनी है, नई चीज आई है तुम्हारे पास याद रखने के लिए। इसको लिखते हैं आई नॉट स्क्वायर इंटू जेड बराबर जेड का स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ऐसे याद रखना है, इसको जेड बोला हमने। तो यहां से जेड की वैल्यू कितनी आई बेटा? जेड की वैल्यू आएगी रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का रूट। और ये अब तुम्हारे एक नया फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं इंपीडेंस। इसे क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। ठीक है, दिस इज नोन एज योर इंपीडेंस। क्या नाम दिया गया इसको? इंपीडेंस नाम दिया गया। अब कौन सा सर्किट? आर एल सर्किट। तो इंपीडेंस ऑफ आर एल सर्किट, बस ये नामकरण याद रखना। तो ये आर और एल का कॉम्बिनेशन को जेड लिखा, आर और एक्सएल कॉम्बिनेशन को जेड लिखा, और ये पूरा टर्म इंपीडेंस ऑफ आर एल सर्किट। तो ये याद रखना है। अब ये चीज याद रखनी है, ये चीज तो याद ही रखनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, इसकी मैंने तुम्हें डेरिवेशन करवा दी क्योंकि स्कूल में पूछेंगे सब, है ना, दैट्स व्हाई। तो जेड क्या होगा? फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। ठीक है बच्चा, तो बेसिकली वी नॉट हुआ कितना? आई नॉट इंटू जेड के बराबर। वी नॉट कितना हो गया? आई नॉट इंटू जेड के बराबर हो गया हमारा। सर आप ये जेड में बीच में लाइन क्यों बना रहे हैं? बेटा तो छोटा जेड मैंने ऐसे बना देता हूँ, मेरी आदत है मेरे को, तुम मत बनाओ, तुम्हारा मन नहीं है तो। अच्छा जेड नॉर्मल। ऐसे आदत है बेटा बचपन से, घर वालों ने गलत सिखाया होगा मे बी। सिद्धार्थ कह रहा है कि मेरे पीसी की रैम ज्यादा खा रही है। अरे बेटा मेरे पीसी में रैम पता कितनी है? 12 जीबी तो रैम है और 4 जीबी तो मेरा ग्राफिक कार्ड है एनवीडिया का। तो रैम नहीं खा रहा है, वो सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, सॉफ्टवेयर क्रैश कर रहा है, उसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। चलो यहां तक दिक्कत तो नहीं है। फेजर पे ध्यान दो एक बार। फेजर पे क्या, tan अल्फा का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने थोड़ी देर पहले। tan अल्फा का फॉर्मूला लिखवाया था, कितना लिखवाया था भाई? वी एल बाय वी आर, है ना। वी एल को कैसे लिखते हैं? आई नॉट इंटू आर, सॉरी आई नॉट इंटू एक्सएल, और वी आर नॉट को आई नॉट इंटू आर। तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? एक्सएल बाय आर के बराबर। मतलब tan अल्फा कितना बन गया? एक्सएल बाय आर के बराबर। अब ये खतरनाक फॉर्मूला, इसको याद रखो। tan अल्फा कितना बन गया? एक्सएल बाय आर के बराबर। ये फॉर्मूला जबरदस्त फॉर्मूला, इसको याद रखने में बहुत फायदा मिलेगा। tan अल्फा कितना हो गया? एक्सएल बाय आर के बराबर। ठीक है ना, ये बढ़िया फॉर्मूला है, इसको याद रखोगे मजा आएगा तुम्हें हमेशा। ठीक है, दिस फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर। फेजर दोबारा से ड्रॉ कर लो एक बार, क्योंकि फेजर काम की चीज है। फेजर तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। ये ओमेगा टी होता है, इसी के अलावा तुम्हारा वी आर आएगा, तुम्हारा वीएल क्या होगा? इससे ऊपर 90 डिग्री पे आएगा। ठीक है ना, ओके बच्चा। और ऑब्वियसली बात है यहीं पर तुम्हारी आर आएगी, और इसी के अलावा तुम्हारा क्या आएगा? एक्स एल आएगा। और इन दोनों को वेक्टोरियल ऐड करेंगे तो कुछ ऐसे हमारा बनकर ये हमारा क्या बनेगा? ये मिल जाएगा अपने को ना ऐसे। मैं गेस बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं बेटा एक बार देखो, हमने बस मैं रिपीट तालिका चलाया पिछले पेज का, है ना। तो ये तो हम लिख देंगे इसमें वी एल, सॉरी वी नॉट, और यहां हम लिख देंगे इसको जेड, यहां हम लिख देंगे जेड, है ना। और ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा। ठीक है, ये एंगल अल्फा हो जाएगा। अरे तो 90, ये वी एल और वी आर के बीच का एंगल था, इसे छोड़ो। हाँ जी बच्चा, क्या ये फेजर समझ में आ गए रिजल्ट्स? हाँ जी, अच्छा
इक्वेशन क्लियर हो गई सबको? भाई सबको क्लियर हो गया नहीं हो गया? देखो कोई भी डाउट हो रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट। कोई भी दिक्कत हो रेज क्या करो, हैंड सीधा पूछा करो, ठीक है ना, बिना डरे खौफ के। रेज हैंड करके फिर अनम्यूट करना अपने आप अंदर, ठीक है। चलो अब मैंने ना इक्वेशन क्या थी करंट की इनिशियली, इक्वेशन ऑफ करंट क्या थी इनिशियली, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी वाज द इक्वेशन गिवन टू यू ऑफ करंट वाज आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारे v की इक्वेशन कितनी आ रही है, इस v की इक्वेशन कितनी आ रही है, पूरे सर्किट की जो v है वो कितना आ रहा है, क्या v नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब बताओ कितना आ रहा है भाई ये v नॉट, इक्वेशन का लिखूंगा इसे, इससे बता कितना लिखूं, प्लस अल्फा। अब जरा सोच इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग करेगा। आई की क्वेश्चन कायदे से यही है ना, इसी में तो आई आ रहा है कायदे से, देखो आई ओमेगा टी के अलॉन्ग है और वी नॉट यहाँ वी यहाँ पर है। बेटा कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है जल्दी बताओ। हाँ बहुत सही, वी लीड कर रहा है। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं आई लैग वी तो अच्छा लगेगा, मैंने ऐसे लिखा आई लैग वी बाय अल्फा। बेटा मैंने क्या लिखा आई लैग वी बाय अल्फा, मैंने लिखा आई लैग वी बाय अल्फा। कोई फर्क पड़ेगा क्या, आई लैग वी बाय अल्फा में कोई फर्क पड़ेगा, या फिर तुम बोल दो वी लीड आई बाय अल्फा, बेटा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये सर कौन सा सर पे कौन सा है बेटा, आर है। क्या बेटा प्योर एल में भी आई लैग करता था बी से, प्योर एल में भी आई लैग करता था बी से, है ना, और यहां पर भी आई लैग कर रहा है बी से, बट एंगल बिगड़ गया, आर के आने से एंगल बिगड़ गया, कितना आ गया अल्फा आ गया, कितना आ गया भाई एंगल अल्फा आ गया। क्लियर हुआ, ये एंगल कितना आ गया अल्फा आ गया, ठीक है बच्चा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको बेटा। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले मैं आपको दोबारा मार्क कर देता हूँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, और फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये तो तुम्हें ऐसे थे, ये रट्टा मारने इनके तो, बाकी कंसेप्ट मैंने तुम्हें समझाने की भरपूर कोशिश करी है। अगर कोई भी दिक्कत रह जाए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो मैं अगले में ना फिर जल्दी करेंगे, यहाँ मैं समझा रहा हूँ, फिर ये रिलेशन करना है तुमको जैसे पहले देखा था हमने। अब इस पर सवाल करें, आप लिख लो समझ लो, सवाल के लिए हो तो बताओ, सवाल पे चलते हैं। सर एक चीज पूछनी है कि सर इसमें ग्राफ में कैसे पता चलेगा कि वी आर नीचे है, मतलब एक्स डायरेक्शन में बनेगा। इक्वेशन से यहाँ देख, वी आर की क्वेश्चन कितनी है, साइन ओमेगा टी है। यस सर। वी एल की क्वेश्चन कितनी है, ओमेगा टी प्लस 90 है, तो प्लस 90। ये फेजर डायग्राम है, ग्राफ नहीं है बेटा, पहली बात इट इज अ फेजर डायग्राम, ओके ठीक है। अब तुमने याद दिलाई दिया तो ग्राफ ही बना लेते हैं, तो ग्राफ रह जाता हमारा, थैंक यू। और जब ग्राफ ही बनाए, ग्राफ तो बनाया नहीं हमने ना, आओ ग्राफ बना दे। इक्वेशन ऑफ आई कितनी है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड इक्वेशन ऑफ वी कितनी आई भाई, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा समथिंग ना। तो बेटा फटाफट से मैं ग्राफ बना के दे रहा हूं, तुम सीधे सीधे कॉपी मारना ग्राफ, ठीक है ना, तुम्हें तो याद रखने पड़ेंगे ग्राफ ऐसी। तो इसको मैं समझा भी देता हूँ। वैसे t इक्वल टू 0 पे मुझे बताओ क्या चीज 0 हो जाएगी, i तो 0 हो जाएगा, बट v क्या कर जाएगा, थोड़ी सी वैल्यू होगी, ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, कुछ वैल्यू आएगा, कितना आएगा, v नॉट साइन अल्फा के बराबर, ठीक है ना, मतलब इस पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी बेटा, इट विल हैव सम वैल्यू। तो पहले तो किसका प्लॉट कर रहे हैं हम, i को प्लॉट कर लेते हैं, या फिर मैं तुम्हें बेटा ग्राफ ऐसे मत बना, इस इक्वेशन से मत बना ग्राफ, इस इक्वेशन से मत बना, ग्राफ बनाओ इस इक्वेशन से, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इक्वेशन ऑफ i कैसे लिखी जाएगी, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा। पहले सोचो ये चीज क्लियर हुई तुमको, सोचना ये चीज क्लियर हुई क्या। पहले 90 लिखा था हमने, पिछले बार भी हमने लिखा था ऐसी चीजें ना, प्रीवियस लेक्चर में लिखा था, सबको क्लियर हो गई, सिमरन क्लियर हुई, रोटेट कर दिया था। हाँ बिल्कुल वही वही बिल्कुल रोटेट कर दिया था, हाँ सब याद आ गया, बिल्कुल सही, हमने पिछली क्लास में किया था ये सब, है ना, हाँ लैगिंग सर्किट के लिए बिल्कुल। तो बेटा यहाँ पर देख, अब इक्वेशन में प्लॉट कर देता हूँ इसकी, क्योंकि यहाँ से कंपेयर करना इजी हो गया था हमारे लिए, दैट्स व्हाई। तो ये मैं इक्वेशन बना रहा हूँ तुम्हारे वोल्टेज की, किसकी इक्वेशन बनाई मैंने, ये V, तो वोल्टेज हो गया, V की ग्राफ बना दिया हमने। अब करंट का ग्राफ, तो यहां से कंपेयर करेंगे अपन ना, इस वाले से कंपेयर कर रहे हैं, तो t0 पे V0 ले लिया,
तो t इक्वल टू 0 पे i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या आई नॉट साइन ऑफ माइनस अल्फा, आई नॉट साइन ऑफ माइनस अल्फा मतलब माइनस आई नॉट साइन अल्फा के बराबर समथिंग, है ना, मतलब नेगेटिव वैल्यू। क्या कुछ सर नेगेटिव मतलब वैल्यू? ग्राफ जाएगा क्या? सर, नीचे से ग्राफ जाएगा ना, बिल्कुल माइनस। बिल्कुल नीचे से जाएगा, बस नीचे से जाएगा, हल्का सा शिफ्ट आएगा, हल्का शिफ्ट आएगा, ठीक है ना, हल्का शिफ्ट आएगा। इनफैक्ट मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ढंग से बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा। अब सही है। ऐसी चीजें तुमने शायद वेव्स में ही पढ़ी होंगी ना, थोड़ा शिफ्ट कर दो आगे पीछे, इफ यू गाइस कैन रिकॉल थोड़ा थोड़ा। ठीक है। अब देख, ये फाई एंगल ऐसे चला गया, ये अल्फा एंगल है बेसिकली, ये हमारा अल्फा एंगल, इतना पोर्शन हमारा अल्फा है बेसिकली यहाँ से, ठीक है। और ये सर्किट कौन सा होता है? लैगिंग सर्किट। कौन सा सर्किट हमारा ये? लैगिंग। तो लैगिंग के लिए करंट थोड़ा आगे ऐसे दिखा दो, ठीक है। तो दिस इज द कर्व। अब ये किसका इक्वेशन? ग्राफ आएगी, और इस इक्वेशन से प्लॉट करिए, हमने याद रखना इस इक्वेशन से, मतलब बेस हम मानेंगे v वाला, इस v को इक्वेशन को बेस मान के चलेंगे, उसके हेल्प से हमने इक्वेशन को प्लॉट किया है, ठीक है बच्चा। आप प्लीज देख लीजिए। सर ये पहले वाली इक्वेशन से प्लॉट नहीं हो सकता था? बेटा पहले से भी प्लॉट हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, बट दिक्कत क्या आएगी, हमको कंपेयर करने में वोल्टेज से कंपेयर करना पड़ेगा हमेशा। वी हैव टू, घर में वोल्टेज आता है पहले करंट आता है, वोल्टेज से आती है चीजें, वोल्टेज की हेल्प से सब कुछ होता है, कंपैरिजन में वोल्टेज रखते हैं हमेशा। तो ग्राफ भी हमने वोल्टेज का ही बनाया, ठीक है। बना ओके इससे भी सकते हैं, बट आपको मैक्सिमम टाइम इसी से कंपेयर करने को मिलेगा, वी आपकी मेन रहेगी, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। अब सवाल चलते हैं, देख लो यार, चले आगे, ठीक है। अब सवाल है हमारे पास, देखो सवाल है हमारे पास, 3 ओम का रेजिस्टेंस है और 4 ओम। मुझे बताओ ये 4 ओम एल होगा एक्सएल होगा, तुम सोच लेना। 4 ओम है, एक्सएल है या एल है, तुम सोच के अपने पास रखो, बोलना नहीं है, तुम सोच के रखो अपने पास, चैट में बता दो चाहो तो। अभी इक्वेशन दे दी ई का 20 साइन 10t प्लस 60, ई का इक्वेशन दे दिया 20 साइन 10t प्लस 60। पहला पार्ट है जेड की वैल्यू, दूसरा पार्ट ई नॉट, तीसरा पार्ट ई आर एम एस, फोर्थ पार्ट आई नॉट, फिफ्थ पार्ट आई आर एम एस, सिक्स पार्ट आई ऑफ टी, सेवेंथ पार्ट वी आर ऑफ टी, एट्थ पार्ट वी एल ऑफ टी। और फेजर डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा सवालों को सॉल्व करने के लिए। फेजर से तुम इक्वेशन लिखना, बाय द हेल्प ऑफ फेजर से आप इक्वेशन लिखना, मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा आइडिया भी दिया था, ठीक है ना। चलो भाई करना शुरू करो अपने आप, मैं चाहता हूं तुम लोग अटेम्प्ट करो, समय कितना भी लगे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अभी सीखेंगे, सीखने के मूड में अभी हम सब लोग। समय की चिंता मत करो, समय है हमारे पास। ट्राई टू सॉल्व ना हर एक पार्ट, ठीक है, कोई बात नहीं सिमरन, नो इश्यूज। बाकी तुम अगर देख लेना, छोड़ना मत, ठीक है। यस अंशिका, अंशिका सारे पार्ट सॉल्व कर बेटा, एक एक नहीं, ठीक है, सारे कर ले, इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा एग्जामिनर आपसे ना, सारे पार्ट दे दिए मैंने। एंड फॉर डाउट यू कैन सेंड दोस, अपने डाउट भेज देना, मैं करवा दूंगा। सिंधु, मैंने यही बोला आपको, गिवन है 4 ओम पहले से ही, ये आपको गिवन है 4 ओम, मतलब क्या गिवन है, एल गिवन है या एक्स एल गिवन है, सोच। 4 ओम
एल, इसके ऊपर 4 ओम लिखा है, मतलब क्या गिवन है, एक्सएल या एल, एक्सएल गिवन है, बिल्कुल सही, इट इज एक्सएल, बिल्कुल सही, एक्सएल गिवन है, बिल्कुल। तो ये अपने आप कुछ बच्चा कहता है सर प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, इसको हेनरी होगा सर, ये ना ना ना, इट इज 4 ओम, सोच समझ के लिखा गया, एक्सेल दिया गया ये, ठीक है। तो एक्सेल ही लिखा है, ये आपको सोचना है हमेशा, अपने आप से यूनिट देख के आपको पता लगाना है। मैं समय बढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं, 2 मिनट और बढ़ा रहा हूं सवाल के लिए, सारे पार्ट करने हैं आपको, सारे के सारे। अरे यार रिकॉर्डिंग नहीं ऑन करवाई तुम लोगों ने, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, रिकॉर्डिंग थोड़ा सा रुक गया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, वी आर कितना होगा 12 साइन ऑफ 10t + 7, ठीक है भाई। तो वी आर कितना होगा 12 साइन ऑफ 10t + 7 हो गया। अब मुझे बता अगला पार्ट, अगला पार्ट क्या था, वीएल, वीएल कैसे निकालेंगे बच्चा, वीएल कैसे निकालेंगे, क्या वीएल और आई के बीच में कितना एंगल होगा, आई एंड वीएल के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, आई एंड वीएल के बीच में फेज डिफरेंस 90 होगा। कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, सोचो। वीएल लीड करेगा, वीएल लीड करेगा, वीएल विल लीड, वीएल है ना, आई लैग वीएल बाय 90 एंड, या फिर वीएल लीड आई बाय 90, बात एक ही है। मतलब एक सोच, इस फेजर डायग्राम को अगर मैं बनाऊं ध्यान से, इस फेजर डायग्राम को मैं ऑन फ्रेंड और बड़ा करूं, बढ़िया से मजे से बनाऊं, करंट पेज देखना, इसमें बड़ा किया मैंने थोड़ा सा ना। मुझे बताओ इसके अलोंग कौन सा फेजर आएगा, ये इसी के अलोंग क्या वीआर भी आ जाएगा, क्या ये वीआर मैंने सही बनाया, और वीएल किधर आएगा बेटा, वीएल, वीएल किधर आएगा, क्या आई से 90 इधर, देखो बच्चा, तो वीएल का इक्वेशन लिखा जाएगा तो वो आई नॉट इंटू एक्सएल साइन ऑफ ओमेगा टी से कितना आएगा बेटा, देख थोड़ा सा हार्ड है मुझे पता है, तुम्हें दर्द होगा, बट ये लास्ट चैप्टर है, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा आती है, ये सबसे, इसमें ही मैथ्स ज्यादा लगती है सबसे ज्यादा, पर ज्योमेट्री है बेसिकली। 7 + 90 कितना होगा, ये 97 हो गया, हो गया, हाँ बिल्कुल, ओमेगा टी + 97 डिग्री। इजी करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपसे जितना पॉसिबल हो सकता है। तो 16 साइन ऑफ ओमेगा टी + 97, 10t + 97, ये इक्वेशन हो गई। तो फेजर इज द टेक्निक, फेजर इज द टेक्निक, फेजर से सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए करना, फेजर से सवाल बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए करना, ठीक है। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सवाल अच्छा है, इसको मैं दोबारा से रिपीट करूंगा आपके सामने, आई विल रिपीट इट वंस अगेन, नो इशू, ठीक है। सवाल हमको ये दिया गया था, आर गिवन है, हमने यूनिट से जाना, ओम्स गिवन है, ये नहीं कि हेनरी, ओम्स गिवन है, मतलब एक्सेल गिवन है, तो आर दे दिया, एक्सेल दे दिया, तो जेड कितना हो गया, r² + XL² का रूट 3² + 4² रूट 5, ई नॉट यहां से गिवन दिया 20, RMS निकाल लिया, मैक्सिमम बाय √2 से डिवाइड किया, फिर आई नॉट निकालना है, आई नॉट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ई नॉट बाय जेड लगाएंगे, पूरा रेजिस्टेंस, पूरा ये जो ओमिक वैल्यू है दैट इज आई नॉट बाय जेड, तो वैल्यू 4 एम्पियर, IRMS 2√2। अब हमने बोला कि फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, फेजर डायग्राम में ओमेगा टी इधर आया, फिर हमें ई की इक्वेशन दे रखी है, तो ई की इक्वेशन में ओमेगा टी +60 है, तो +60 ऊपर चले गए। अब आई बनाना है, तो मुझे पता है, मैं पढ़ के आया हूं कि आई लैग ई बाय अल्फा, RL सर्किट है तो आई लैग ई बाय अल्फा, मतलब पीछे आ जाओ ई से, तो ई से पीछे आ गया, हमने ई से पीछे आ गए, हम क्या आ गए, ई से पीछे आ गए, ठीक है, हम ई से पीछे आ गए, कितना एंगल 53 डिग्री, ई से पीछे 53, तो ये आई, तो ये ओमेगा टी से कितना एंगल बना, आई और ओमेगा टी के बीच में 7, तो इक्वेशन आई, I = I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी + 7, पुट कर दो वैल्यू मिल जाएगा। हम अगले पेज पे आए, हमें वीआर की वैल्यू कैसे लिखना है, तो I नॉट इंटू आर साइन ऑफ 10t + 7, बिकॉज आई एंड वीआर आर इन सेम फेज, ठीक है। फिर हमें जाना था वीएल की इक्वेशन, तो मैंने फेजर से बनाया कि वीएल तो लीड करता है आई से, या फिर आई लैग कर लो वीएल, या वीएल लीड आई,
तो वहां से आप लिख सकते हैं। देखो थोड़ा सा ना यहाँ पर चीजें को रिलेट करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से इन चीजों को बार बार रिपीट करके। फेजर डायग्राम इज द टेक्निक टू सॉल्व, फेजर से ही जवाब आएंगे यहाँ पर, बिना फेजर के जवाब नहीं आएगा, ध्यान रखना बच्चा। समझ में आ रहा है तुमको? कोई भी पार्ट में डाउट हो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी शुड मूव फॉरवर्ड नाउ। और मैं चाहूंगा कि हम आगे मूव करें। चले बच्चा, कोई भी पार्ट ठीक है? मुझे लगता है फेजर प्रैक्टिस जरूर करना बच्चा, फेजर प्रैक्टिस जरूर करोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। देखो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स ज्यादा नहीं है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ सवालों में आपको धोखा दिया जाएगा थोड़ा सा चेंज करके। तो हर जगह के लिए आप कितने फॉर्मूले याद करोगे? तो यूज योर कंसेप्ट्स, फेजर डायग्राम। नेक्स्ट आ जाओ आरसी सर्किट विद एसी सोर्स। नेक्स्ट है आपका आरसी सर्किट विद एसी सोर्स, ठीक है ना? तो आरसी सर्किट विद एसी सोर्स, तो देख पहला सर्किट बना लेते हैं फटाफट से। लेट अस ड्रॉ द सर्किट। क्या क्या होगा हमारा सर्किट में? आरसी सर्किट। तो ये एक तो चीज समझ में आती है आर है, एक चीज समझ में आती है क्या है? सी है, और एक चीज समझ में आती है क्या है? हमारे पास एसी सोर्स है। और वैल्यू मान लो करंट की दे दी आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। हमें इक्वेशन दे दी है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी बेटा, ठीक है? दिस इक्वेशन वी आर गिवन विद, मतलब सी ये है, ये फैरेड में होगा तो इसके लिए एक्सी दे सकते हैं, इसके लिए हमें एक्सी दे कायदे से। अब मुझे फटाफट से बता दो, जल्दी जल्दी लिखवाएंगे अब हम, रिलेट करना। वी आर और आई सेम फेज होगा, वी आर और आई क्या होगा? सेम फेज। तो क्या लिख सकता हूं वी आर को? आई नॉट इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या हम लिख सकते हैं बच्चा? हाँ जी। अच्छा, वीसी की इक्वेशन बताओ कैसे लिखोगे? कैपेसिटेंस और करंट प्योर सी सर्किट में कौन लीड करता है? प्योर सी में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है? सोचो फटाफट से। हाँ, आई लीड वीसी, आई लीड वीसी बाय 90। तो क्या मतलब वीसी लैग आई बाय 90? क्या वीसी लैग आई बाय 90? बोलो। तो इक्वेशन क्या लिखूंगा? आई नॉट एक्सी साइन ऑफ ओमेगा टी, प्लस का 90 माइनस का 90, प्लस 90 माइनस 90। चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, आई इक्वेशन दे दिया ओमेगा टी में, तो वीसी इधर आ गया है ना, यहां से 90 माइनस 90। क्लियर हो गया भाई? ये इक्वेशन हमने आपको पिछले लेक्चर में लिखना सिखाया था, है ना बच्चा? चलो, तो ये वीसी की क्वेश्चन आ गई। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। क्या मेरा जो v होगा, ये पूरा v ऑफ t होगा, वो क्या होगा? v ऑफ t। सोचो, क्या वी आर प्लस वी सी करूंगा तो मैं लिख नहीं रहा हूं पूरा पूरा, सीधा सीधा फेजर बनाए, सीधा सीधा फेज बाय फेजर बनाए, फेजर। यस बच्चा, फेजर से करेंगे सीधे ही। तो यहां पर क्या आएगा? वी आर। यहां पर क्या आएगा? सोच, वीसी। देख दिमाग लगा, क्या सही बनाया फेजर? ये वी आर, ये वीसी। अब इनका नेट निकालना है, इनका नेट निकालना है। क्या पैरेललोग्राम लेके आऊंगा? क्या मैं पैरेललोग्राम लेके आऊंगा? हाँ जी सर, बिल्कुल पैरेललोग्राम लेके आएंगे अपन। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बताओ ये वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या ये v हो जाएगा? v, है ना? हाँ, ये v हो जाएगा। क्या बेटा डायरेक्टली, डायरेक्टली मुझे बता, ये एंगल क्या अल्फा हो जाएगा? क्या बच्चों ये अल्फा हो जाएगा? हाँ जी। अच्छा, ये ओमेगा टी ही था तुम्हारा ना, ये ओमेगा टी वाला एक्सिस था यहाँ पर, ठीक है बेटा? अच्छा, v का मैग्नीट्यूड, v का मैक्सिमम वैल्यू लिख सकता हूँ डायरेक्टली। मुझे बताओ, क्या मैं v का मैक्सिमम वैल्यू लिखवा सकते हो तुम मुझको? क्या v r के मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस v c के मैक्सिमम का स्क्वायर। देख, पहले vl था bc आ गया, पहले vl था bc आ गया, कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। अच्छा, क्या यहीं पर r आएगा? तुम अभी लिखो मत, देखो, तुम लिखो मत, देखो अभी इस Vr के साथ R आएगा। क्या BC के साथ ही XC आएगा? क्या BC के साथ ही XC आएगा? और इन दोनों का वेक्टोरली अगर तुम देखोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? सोचो। हाँ, वेरी गुड। क्या बन जाएगा? जेड। और कौन सा सर्किट है ये हमारा? ये बन जाएगा जेड। अब जेड को मैंने बीच में डंडा लगा दिया, मतलब वो ऐसी है ना जेड। हाँ, तो जेड, अब वैल्यू कितनी बन जाएगी जेड की?
फॉर्मूला बताओ क्या, रूट में तुम अपनी तुम सोचो दिमाग में ना, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, और ये क्या बोला जाएगा, इंपिडेंस ऑफ आर सी सर्किट एसी सोर्स के साथ, आर सी सर्किट विद एसी सोर्स। ठीक है, तो ये इंपिडेंस बन गया हमारे किसका, आरसी सोर्स का। अच्छा सर, ओके। इसको मतलब क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस पूरी क्वांटिटी को, आई नॉट इंटू जेड के बराबर। सोचना जरा खुद से, देखो मैं तुमसे रिलेट करवा रहा हूँ चीजें। अब ये नहीं सब पूरा चलेंगे, अब तो रिलेट चल रहा है, सब कुछ पुराना पढ़ लिया, वहां सब समझा, 1 घंटा लगाया समझने में, उसको रिलेट करो चीजों को यहाँ पर सीधा डायरेक्टली, है ना, ऐसे होता है ना भाई काम। तो वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड हो गया। ठीक है भाई, वी नॉट आई नॉट इंटू जेड हो गया। चलो सर, अब मुझे बताओ इस v की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, इक्वेशन ऑफ v कैसे लिखी जाएगी। क्या वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू साइन ऑफ, क्या ये ओमेगा टी। अब बता, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे इससे ओमेगा टी से, नीचे है तो माइनस अल्फा, नीचे है तो माइनस अल्फा। मैं तुम्हें फेजर क्या क्लियर हो रहे हैं, नीचे है तो माइनस अल्फा बच्चा, नीचे है तो माइनस अल्फा, तो वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। अच्छा सर, यहां से अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, यहां से अल्फा निकाल सकते हो, कितना होगा tan अल्फा, क्या एक्सी बाय आर, ये एक्सी है और बाय आर, एक्सी बाय आर, पहले एक्स एल बाय आर आया था, अब एक्स सी बाय आर आ रहा है, मतलब एक्स बाय आर। समझे, समझे गुड़वक, बोलो रे बोलो। तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ गई, हमारे पास क्या आ गया बच्चा, ये इक्वेशन आ गई, सीधे सीधे तुम्हारे पास देखो वी नॉट की इक्वेशन आ गई, आगे नहीं आ गई। अब एक चीज समझ में आया होगा कि आर के साथ ही आई जाएगा, तो आई इक्वेशन दे ही रखी है, देखो दुख दर्द हो रहा हो तो बताना मुझको। डॉक्टर के पास कोई जाके बोलता है दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है, कैसे पता चलेगा, सब दर्द हो रहा है। डॉक्टर कह रहा हाँ तो ठीक है, कोई भी दवाई खा ले, पैरासीटामोल खा ले, कैंसर था बुखार की दवाई देके भेज दिया, तो बताना पड़ेगा कि ये दर्द हो रहा है सर, ये चीज समझ नहीं आई, तुम बताओगे तो मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है ना, ज्यादातर बच्चों के मन में होता है कि सर अपने आप समझ जाएंगे, ऑनलाइन में यही दिक्कत है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा चेहरा दिख ही नहीं रहा है ना, उसके लिए तुमको बढ़ चढ़ के आगे आना पड़ेगा। और ऑनलाइन में किसी को नहीं पता कौन है बेटा, किसी को नहीं पता, अंकिता को नहीं पता कि भैया गंगा कौन है, गंगा को नहीं पता इशिका कौन है, इशिका को नहीं पता लेखिका कौन है, लेखिका को नहीं पता नयना कौन है, और नयना को नहीं पता समीर कौन है, समीर को ये नहीं पता सिद्धार्थ कौन है, सिद्धार्थ को ये नहीं पता कि अर्पित कौन है, अननोन। मतलब सीधी सी बात है, तुम पूछोगे भी तो किसी को आइडेंटिटी लग रहा, तो कोई बेइज्जती नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। पहले तो ऑनलाइन में सब लोग हंस जाते थे, क्या डाउट पूछा, क्या हंस रहे, किसी को क्या पता कौन है, नाम ही पता है, नाम का कुछ पता नहीं है, वो तो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो घबराया मत करो, डाउट पूछने से पहले चाहे कितना बेकार डाउट है पूछो, मैं बताने जब रेडी हूँ। यू शुड बी सेल्फिश, तभी तुम्हारा एग्जाम क्रैक होगा, बिना सेल्फिशनेस के एग्जाम क्रैक नहीं होता, याद रखना बेटा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ जाओ, तो ये क्वेश्चन होगी। अब मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ देख, आई लैग कर रहा है, वी से लीड कर रहा है, आई वी से लीड या लैग, आई वी से लीड या लैग, लीड, आई लीड वी बाय अल्फा इन आरसी सर्किट, आरसी सर्किट में आई लीड करता है, प्योर सी में भी लीड ही करता था, पहले 90 था, अब आर की वजह से अल्फा हो गया, अब आर की वजह से क्या हो गया, अल्फा हो गया, और अल्फा की वैल्यू 90 नहीं है ना, बस ये याद रखो आप। बहुत खतरनाक हो गया सर, रोने का मन कर रहा है, ऐसा तो ख्याल नहीं आ रहे हैं भाई, इसको लिख लो, दुख दर्द बांटो, दुख दर्द बांटने से बटेगा, कम होगा। ठीक है। यस, फिर हम सवाल करेंगे यहां पर। कल मैं बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों के, 4 महीने हो गए, बाइक निकाल के बाइक धोई है संडे को, हाँ संडे को मैंने बाइक धोई है, और इतना अच्छा लगा ना, वाह वाह, मजा ही आ गया।
मैंने उस पर प्यार से एकदम, हाँ डाला था मैंने स्टोरी पे, फिर मैंने उसे चला के भी लाया। हमको लगा न्यू नहीं है, अबे नहीं यार बाइक है सर, किसी बाइक को। सर मैं डॉगी धोया था परसों। अरे यार, सर मैंने डॉगी धोया था परसों। भाई बक्की के तो कहते हैं आसार नहीं लग रहा, दो धुल पाएगा बेचारा वो, बेचारा बीमार चल रहा है तो उसको उसको भी छेड़ नहीं रहे बेचारे को। उसको भी नहलाना है यार, बहुत बड़ा टास्क है उसको नहलाना। वो नहाने को एंजॉय करता है। क्यों बेबा, हम तो नहीं करते ना। अ, चलो देखो भाई, सवाल वही है, जेड निकालो, ई नॉट निकालो, ई आर एम एस, आई नॉट, आई ऑफ टी, वी आर ऑफ टी, वी सी टी, ये सब इक्वेशन लिखनी है और फेजर डायग्राम बनाना है। फेजर डायग्राम बनाना है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू नहीं गिवन है तो ओमेगा की वैल्यू ले लो भाई 10, 10 ले लो यार, 10t + 60, ठीक है। ट्राई करना है सबको, अभी अभी करेंगे सब, कोई लेट नहीं हो रहा है, अपन सीखने आए हैं, सीखने में 5 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को एग्जाम क्रैक करना है, ये नहीं कि क्लास खत्म करनी है, ठीक है। मन में दृढ़ संकल्प ले लो कि हमें एग्जाम क्रैक करके रहना ही रहना है, वो भी पहले अटेम्प्ट में अपने। किसी फर्जी लोगों की बातों में नहीं आना कि 2 साल 3 साल कितने साल दे दो, ना 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 ना, हमें तो पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना है, तभी तो हम तैयारी कर रहे हैं। वो जो पहली बार में करता है ना, उसी की सबसे अच्छी रैंक आती है, बाद में तो धीरे धीरे रैंक डिक्रीज होने लग जाती है। पहली बारी में आपके पास क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है ज्यादा अच्छी रैंक लाने की एज कंपेयर टू सेकेंड टाइम। इसको मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा सकता हूँ क्लास के बाद। अभी सवाल, अरे सिद्धार्थ वो दोनों बाइक्स मेरी ही थी बेटा, जो मैंने धोई थी। दूसरे की क्यों धोऊंगा भाई, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। हाँ अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे आ सकते हैं, तो पढ़ लो। यहाँ हमको टाइम इससे लग रहा है कि हम ना प्योरली बहुत अच्छे मैनर में धीरे धीरे समझ के पढ़ रहे हैं, अदरवाइज बहुत जल्दी करवा सकते हैं। बट आई वांट कि टाइम लगे थोड़ा, कोई बात नहीं, तुम चीजें समझो क्लास में समझ के, बस तुम्हें थ्योरी नहीं पढ़नी है, घर जाके क्या करो, तुम सवालों की प्रैक्टिस करो। तुम्हें और कोई वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं का भी, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ। आज का बच्चों में आदत है कंपेयर करने की, मत करो, जो पढ़ा रहा हूँ बेस्ट इट इज, उसको देखो, अपने नीड के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। चलें देखें भाई, आओ देखें क्या एक बार फटाफट से, लेट्स सी बच्चों, यस और नो, ये बार करवाऊं।
अभी मैं बात करता हूँ तेरे से ना, क्लास के बाद बात कर, ठीक है। चलो हाँ जी, पहला पार्ट तो जेड, क्या सबका आंसर 5 ओम आया? ओरल सॉल्व करो यार, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, क्योंकि ये ओम लिखा हुआ है तो इट इज एक्सएल, ये आर गिवन है तो ये एक्सएल गिवन है, ओरल सॉल्व करना है। तो जेड कितना आया? 5 आया। जेड 5 आ गया तो ई नॉट कितना आ गया? ऑटोमेटिकली 20 गिवन। ई आर एम एस कितना आ गया? क्या लिख सकते हैं? 20/√2, मतलब 10√2 के बराबर, ठीक है ना। अगला बेटा आई नॉट, आई नॉट कितना आएगा? ई नॉट बाय जेड के बराबर, मतलब 4 आ गया। तो क्या बेटा यहाँ से आई आर एम एस भी निकालना बहुत आसान है बेटा। कितना वैल्यू आएगा आई आर एम एस का? 2√2 लिख दूं डायरेक्टली में? क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ? बेटा देख, ये पार्ट तो बिल्कुल ओरली हो गए, अगले पार्ट इंपॉर्टेंट है फेजर की हेल्प से, ठीक है ना। अगला क्या पार्ट करना पड़ेगा? फेजर बनाना पड़ेगा। तो आओ फेजर में मैं तुम्हें समझाऊंगा अच्छे से। तो फेजर बनाते हैं। बेटा ये फेजर क्या हो गया? ओमेगा टी, मतलब 10t ओमेगा टी, है ना। अब मुझे बता व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ई। ई की क्वेश्चन दी है, ई की क्वेश्चन के लिए 60 ऊपर जाना पड़ेगा। क्या तुमने फेजर ऐसे ही बनाया? 60 यहां पर, ये एंगल कितना? 60 हो गया। अच्छा सर, अब अगला आई, आई क्या होता है बेटा? आई लीड करता है लैग करता है ई को कैपेसिटिव सर्किट में? आई लीड करेगा लैग करेगा? लीड करेगा। कितने एंगल से लीड करेगा वो निकालना पड़ेगा। तो पहले tan अल्फा की कैलकुलेशन कर लो यहाँ पर, पहले अगर लो tan अल्फा की कैलकुलेशन करके रख लो भाई। तो tan अल्फा निकालना पड़ेगा ना। tan अल्फा कितना होगा भाई? 4/3 XL/R, है ना। कितना वैल्यू आएगा XL/R का? 53 डिग्री आएगा ना भाई, 53 डिग्री। चलो, तो मतलब कि जो ये अपना आई होगा ई से 53 डिग्री आगे है, बिकॉज आई लीड V बाय अल्फा इक्वल टू 53 डिग्री, RC सर्किट है, राइट गाइस, है ना। देख बेटा, किसी को भी दिक्कत हो ना पूछ लेना, मुझे अच्छा ही लगता है कि तुम मायूस होके यहाँ से जाओ। आई डोंट वांट कि कोई मायूस होके वापस जाए। तो यहाँ पर ये चीजें आ गई। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास? आई आ गया। आई और ई के बीच में एंगल कितना है? 53 डिग्रीज, 53 डिग्रीज। तो बता, इक्वेशन ऑफ आई लिखना फेजर से बहुत आसान हो जाएगा। कितना वैल्यू? आई नॉट मैक्सिमम कितना है? 4 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कितना वैल्यू बेटा? 53 और 60 को ऐड कर दिया जाए, 53 और 60 को ऐड कर दिया जाए, इजी हो जाएगा बेटा। कितने वैल्यू आएगी जरा बताओ? 113 डिग्रीज, 113 डिग्रीज। आई की इक्वेशन आ गई। अगर आई की इक्वेशन आ गई तो बच्चा सबसे आसान चीज क्या लिखनी है? वी आर, वी आर लिखना, मतलब कि आई की डायरेक्शन में वी आर आएगा नहीं आएगा? चलो जी बताओ भाई, वी आर कैसे लिखा जाएगा? क्या 4 इंटू 3 12 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कितना बेटा? 113 डिग्री। करेक्ट है बच्चा। अगला पार्ट के लिए फेजर का यूज करना पड़ेगा, वीसी का। वीसी निकालते फेजर का। बेटा वीसी सोच, अब वीसी में दिमाग लगाना है। वीसी और आई के बीच में 90 डिग्री होगा और वीसी लैग करेगा। देख आई लीड करता है ना, वीसी बाय 90, तो वीसी लैग करेगा आई को बाय 90। बोल बच्चा, तो कुछ ऐसे वैल्यू आएगा। इसके बीच में 90 डिग्री है, येलो वाला 90 है, बना सही से नहीं है ना, पर 90 न्यूमेरिकल से लिख दिया। और यहाँ क्या हो जाएगा? वीसी, यहाँ क्या हो जाएगा? वीसी। तो ये एंगल कितना हो गया बच्चा? 23 डिग्री। 13 में से 90 गया तो कितना आता है? 113 में से 19 गया तो 23 आता है क्या? 23 डिग्री। हाँ बिल्कुल। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बीसी की? सीधे 16 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस या माइनस? प्लस। प्लस 23 डिग्री। अब खुद सोच, तुम्हारे पास रिजल्ट है, फॉर्मूला या कंसेप्ट, किसने सही आंसर दिए होंगे? फॉर्मूला ने या कंसेप्ट ने? तुम सोचो और बताओ। फिजिक्स में कंसेप्ट लगते हैं ना कि फार्मूले। फॉर्मूले हेल्प जरूर करते हैं डायरेक्ट सवालों करने के लिए, बट अगर हल्का से भी ट्विस्ट किया क्वेश्चन को दिक्कत हो जाएगी। अब तो मैं तो सारे पार्ट करवा दिए, सारे पार्ट में कुछ भी पूछ हो जाएगा। कुछ भी पूछ, स्कूल का पेपर कुछ भी पूछो, सीबीएसई में, नीट में, कहीं भी कुछ पूछो, कर दूंगा नहीं कर दूंगा, हम कर सकते हैं, वी आर कैपेबल। बस हमको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, खुद पे हमको यकीन होना चाहिए। और यकीन एक ही मात्र से आ सकता है कि कोई बोल के नहीं वाह वाह तू बहुत होशियार है, ना ना ना,
यकीन आएगा जब तुम टेस्ट में अच्छे नंबर लाओगे या फिर तुम खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करोगे चीजों की। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उसको तुम्हें खुद से करना है, तुम्हें खुद से मोटिवेट रहना है कि हाँ मुझको करना ही करना है। ठीक है ना बच्चा? तो आज के लिए हम फिर इतना ही रखेंगे, बाकी हम आपसे कल मिलेंगे, कल मुलाकात होगी। तो कल हम यहीं से अपनी यहाँ से कहानी को आगे ले जाएंगे। अब कुछ ज्यादा बचा नहीं, ये सर्किट्स हमारे हो जाएंगे। एक सर्किट बच गया है RLC और एक सर्किट LC। बस LC बस चुच्चा सर्किट है, बेकार सर्किट है एकदम। RLC अच्छा है। LC ऑसिलेशन नहीं है बेटा, वो LC सर्किट विद AC सोर्स है। ध्यान से पढ़ो, LC सर्किट विद AC सोर्स है। ठीक है ना, AC सोर्स लगा हुआ है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ ऑसिलेशन नहीं होंगी। तो मैं बता दूंगा वो बेकार सर्किट है, वो भी वॉटलेस सर्किट ही होता है, पता चलेगा आपको। चाहो तो आप फेजर बना सकते हो। फिर हम पढ़ेंगे RLC, इन तीनों का एडिशन, और उसके बाद फिर आगे एक थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक ज्यादा आएंगे, थोड़े थोड़े थियोरेटिकल टॉपिक, वो पढ़ के चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी वीक में हम चैप्टर ये एंड हो जाएगा हमारा। ठीक है,